करें शुरू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के जीरो से हीरो बैच में। और हमारा टॉपिक चला था कि नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में हम समझ चुके थे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 907364 मैं 9 और 6 के अंक मान का अंतर ज्ञात करें। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन होगा कि स्थान मान का अंतर ज्ञात करें। करेंगे फटाफट। दो चीजें बोली, एक स्थान मान बोला और एक अंक मान बोला। अगर अंक मान की बात करेंगे तो क्या बोला गया? 6 और 9। 9 का अंक मान 9 और 6 का 6। अंतर पूछा है, आंसर कितना आएगा? 3। दूसरे केस में क्या पूछा? स्थान मान। 9 का स्थान मान कितना हो गया? कितनी? 5 जीरो आ गई। माइनस 6 का स्थान मान कितना हो गया? 60 हो गया। माइनस कर देते हैं, आपका पास आंसर आता 8 9 9 4 0। क्लियर? चलो लिखेंगे नेक्स्ट। 683479 683479 8 और 4 करेंगे। 8 और 4 का अंतर कितना आएगा? अगर अंक मान की बात करूं, है ना, फेस वैल्यू, तो क्या करना था? 8 माइनस 4 आंसर 4। अगर स्थान मान की बात करता तो 8 आगे कितना? 4 जीरो माइनस कितना आ गया? 400। तो आपका आंसर कितना आ गया? 79600। क्लियर? हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। चलो देखो, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट। टू 2079.16385 8 के स्थानीय मान का 8 व 7 के स्थानीय मान का योग करो ज्ञात। 8 व 7 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। आठ व 7 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। कैसे करना है? देखो, सबसे पहले देखो, 7 तो इस तरफ है पॉइंट के, मतलब कंप्लीट जो वैल्यू है ना, पूर्ण वैल्यू जो है उसमें 7 की वैल्यू है, तो 7 को क्या लिखूंगा मैं? 7 वैसे उतार दिए। आगे जितने अंक है, इजी करने के लिए मैंने डेसिमल के आगे भी 0 लगा दी। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? आपको 8 का स्थानीय मान,
8 का डेसिमल वैसे रखो। अब 8 के केस में डेसिमल के इस तरफ निकालना हो तो 8 वैसे उतार दो और इस तरफ डेसिमल तक जितने अंक हैं वो क्या कर दो, 0 कर दो। अब कर लो सॉल्व। देखो ये कितना 10 बना, एक कैरी गया 10 है ना, फिर ये 10 बन गया, ये 9 9, तो ये कितना रह गया 3 और चौथे पे है तो 10 10 में से 8 गए 2, 9 9 9 9 और 6, आपका आंसर कितना आ गया 69 पॉइंट। अच्छा आपसे योग पूछा है, अच्छा योग कर लेंगे तो योग कितना आएगा 70.0008। क्लियर। ऐसा नहीं है कि डेसिमल का देख के थोड़ा कंफ्यूज होंगे, जैसे बताया वैसे ही फॉलो करना है आपको, चाहे डेसिमल का आए चाहे जिस मर्जी में आए। चलो डेसिमल का एक और क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन है आपके लिए 4392.1768 और इसमें 3 व 7 के स्थानीय मान का योग बोल रहा है। करेंगे फटाफट। 3 व 7 का स्थानीय मान, देखो स्थानीय मान 3 डेसिमल 7 तक चला मैं, 7 को क्या कर दिया, 7 का स्थानीय मान 7 वैसे उतार दिया, डेसिमल के इस तरफ तक 0। योग बोल रहा है तो जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ गया 300.07। अगर डिफरेंस बोल रहा है तो आंसर आ गया 299 पॉइंट कितना 13। नहीं 93, 13 नहीं 93। चलो क्लियर है। क्वेश्चन है आपके लिए सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। क्या बोला गया है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। क्या होगा, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, देखो कैसे करना है, आपसे क्या पूछा गया है, विषम अभाज्य संख्याएं। तो पहली बात ऑलमोस्ट सारी सिर्फ 2 को छोड़ के, 2 आपकी क्या है सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी जितनी भी विषम है वो क्या है 3 है ना, फिर 5 है, 7 है ना, फिर क्या है 7 के बाद 11 है, 13 है, ऐसे ही चला। 13 के बाद क्या है 17 है। आपके पास जो ऑड प्लेस पे डिजिट होते हैं इकाई अंक पे वो ही घूमेंगे। देख लो 3 5 7 11, फिर दोबारा 3, फिर 7, फिर आगे 19 9 भी आ गया। मतलब जितने भी आपके क्या हैं, क्या बोल सकते हैं आप, अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे क्या पूछा गया है, इनके जो गुणनफल करेंगे आप तो इकाई अंक क्या आएगा। हाँ जी देखो
अगर दो विषम बोल रहा है, दो को काउंट नहीं करूंगा। अगर सभी का बोल रहा होता तो सभी का इकाई अंक आता 0, क्योंकि 2 और 5 जब आपस में गुणा होते तो इकाई अंक क्या बनना था? 0 बनना था, है ना। तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है विषम, मतलब 2 को अब काउंट नहीं करेंगे आप। और ऑप्शन है आपके पास 0 1 3 5, 0 1 3 5। अब बताओ, अब बताओ, अब आपका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। क्यों? देखो, मैंने 5 का केस बताया था, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इवन के साथ, इकाई अंक 0। मैंने दूसरा केस बताया था, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड के साथ तो इकाई अंक 5। देखो यहां पे 5 है और बाकी सभी संख्याएं क्या है? ऑड हैं। तो ऑड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। हुआ क्लियर? लिखेंगे नेक्स्ट। तो सभी सम संख्याओं के, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। अभी सभी सम संख्याएं हैं, इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? सम संख्याएं हैं तो सम क्या होगी? 2 4 6 8 फिर 10 होगी, तो इकाई अंक क्या होगा? सभी का करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 10 आ गया बीच में, 0 आ गया तो 0 ही रहेगा। जैसे है 1 से लेकर 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, सेम क्वेश्चन है, इकाई अंक ज्ञात करें। 1 से लेके 99,999 तक सभी अभाज्य संख्याओं। फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर क्या आएगा? 1 से लेके तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 1 से लेके है तो 2 तो अभाज्य है, 2 के बाद 5 अभाज्य है, 3 भी है ना। पर 2 के बाद मैं 5 क्यों बता रहा हूं? ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 0 मिलेगा, और सभी जितना भी आगे मल्टीप्लाई करूंगा इकाई अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। क्लियर है? चलो, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 11 के बीच, सेम क्वेश्चन, 1 से 11 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का, तब भी 0 आएगा। अगर आप, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन चेंज है, अब कर लेंगे इस तरह का। अगर कोई क्वेश्चन आया 0 और 5 से, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। $67 into 35 into 43 into 91 into 47 into 33 into 49। यूनिट प्लेस फाइंड करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करें। कितना आया? 5। क्या करना था? 7 5 35, 5 आया, 5 और 1 फिर 5, 3 के साथ फिर 5,
7 के साथ फिर 5, 3 के साथ फिर 5। क्यों? देखो सारे ही क्या है, ये ऑड प्लेस है। 5 भी ऑड है ना। 5 का मल्टीप्लाई अगर ऑड के साथ होगा तो इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। चलो अगला करेंगे 81 गुणा 82 गुणा 83 सो ऑन 99 तक, है ना। इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? देखो 82 हो गया तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप कहां पहुंचेंगे? 85 पे। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 2153 की पावर 167 का इकाई अंक ज्ञात करें। मैं क्या बोला आपको? मैं बोला 3 की पावर 4 का इकाई अंक 1। तो 167 में देखो कितने 3 की पावर 4 है, तो डिवाइड बाई 4 कर दो। 4 चौक 16, 4 एकम 4, है ना। शेष कितना बचा? 3। तो आप क्या लिखेंगे इसको? 3 की 4 और कितना था आंसर? इंटू 41, है ना, इंटू 3 की 3, 3 शेष है तो 3 की 3 ही बचा। तो इसका मतलब तो 1 हो गया, क्योंकि 3 की 4 1 है। 1 इंटू कितने? 3 बर 3 है, कर लो। 3 3 9 3 27, आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। चलो एक और करेंगे ऐसा ही, तो लिखेंगे 6817 6817 की पावर 754। दो 9। देखो क्या करना है, इसका भी मैंने बताया 7 की पावर 4 1। तो आपने 754 में देखो 4 के कितने सेट बने, है ना। तो 4 एकम 3 बच गए, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 बचा शेष। तो आप क्या करते? आप करते 6817 की पावर 4 और मल्टीप्लाई कितना कर देते? मतलब बाहर 188 करते, इंटू इंटू क्या रह गया आपके पास? 7 की पावर 2, इकाई अंक लिखा मैंने, है ना, इकाई चाहिए मेरे को। तो इसका मतलब तो 1 इंटू 7 गुना 7 करते आपका आंसर कितना आता? इकाई अंक कितना आता आपका? 9। क्लियर? किए हुए क्वेश्चन है। आज तो मैं आपसे ऐसे ही क्रॉस चेक करने लग गया। चलो लिखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपके लिए 63, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 63840। पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है आपके लिए 20,892। तीसरी ऑप्शन है 37,915।
और चौथी ऑप्शन है 37,254। कौन सी संख्या 2 व 5 से भाग होती है? कौन सी संख्या 2 व 5 से भाग होती है ना? दोनों से होनी चाहिए, तो 2 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो होनी चाहिए, 5 की भी। तो इसमें देखो 2 की भी हुई और 5 की भी। इसमें क्या हो रहा है, 2 की हो रही है पर 5 की नहीं हो रही है इसमें। तो ये क्या हो गया, राइट आंसर आपका। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट है 7345932। 54 543 376 543 376। अगला लिखो 326 273 2। और लास्ट लिखेंगे 364 258। कौन सी संख्या 3 से भाग हो जाती है? कौन सी संख्या 3 से भाग हो जाती है? बताएंगे फटाफट। 3 की डिविजिबिलिटी क्या बताइए? सबका सम करेंगे। सम कितना आ गया? 7 3 10 4 14 14 5 19 9 28 3 31 2 33 33 ही आया। अगला कितना है? 33 तो 3 के पहाड़े में आता है। अगला क्या है? 5 4 9 9 9 6 15 15 3 18 6 24 7 31। तो ये 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये ऑप्शन गलत है। 3 2 5 6 5 11 2 13 13 7 20 3 23 2 25, ये भी गलत है। 6 3 9 4 13 13 2 15 5 20 8 28 28 और 9 37, ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलो लिखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन है 2365 स्टार 4। स्टार के स्थान पर क्या आए कि संख्या 4 से भाग हो जाए? स्टार के स्थान पे क्या आए? संख्या 4 से भाग हो जाए, है ना। इस स्टार के स्थान पे लाना है कुछ आपको। क्या करेंगे? देखो 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोल रहा है? लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं? 4 के पहाड़े में होते हैं। अगर मैं 1 रखता हूं यहां पे तो क्या बना? 14। इस तरफ आ जाओ, है ना। अगर 2 रखता हूं 24, 1 14 तो उड़ेगा नहीं, 4 के पहाड़े में आया नहीं। 2 रखता हूं 24 6 चौक 24, तो आपके पास स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए था? 2। क्वेश्चन है आपके लिए 429 और 714 एक साथ ही है ना। 4,29,714 किसके साथ भाग हो जाएंगी? ऑप्शन है 3 5 के साथ, 4 6 के साथ, 6 5 के साथ, या 3 6 के साथ। ये जो है 429 714 किस पेयर के साथ भाग होगी?
डिविजिबिलिटी रूल देखना है, देखो 5 के साथ तो होगी नहीं, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। यहां पे भी 5 के, क्योंकि 5 क्या बोलता है, लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी 5 से होगा। तो 5 के ये 2 केस खत्म हो गए, 4 वाला केस भी खत्म हो गया, क्योंकि 4 के केस में क्या होना चाहिए, दोनों डिजिट जो है किससे, 4 से डिवाइड होने चाहिए। 4 का केस भी गलत, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या बचा, 3 6। आपको करना ही नहीं है, सिर्फ आपको या पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। हम तो सॉल्व भी नहीं कर रहे कुछ, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर रहे हैं। लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपके पास 128 530 125 81 622 33 और 438 750। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से भाग हो जाएगी। देखो कैसे चेक करेंगे, 6 बना किससे, 3 2 से। देखो इकाई अंक 1 और इकाई अंक 3, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि इनके एंड में क्या आना चाहिए था, इनके एंड में 2 आना चाहिए था। 2 के टेबल में से 2 4 6 8 आना चाहिए था। अब बचा ये दोनों, दोनों में से 3 कौन से डिवाइड, 3 से कौन डिवाइड होती है। देखो 5 3 8, 8 16, 16 3 19, गलत हो गया है ना। 4 3 7, 7 14, 8 22 और 5 27, 3 के पहाड़े में आया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 438750। डिविजिबिलिटी रूल लगाया मैंने इसका, 3 का और 2 का। क्लियर। लिखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन है 6347 स्टार 25। स्टार के स्थान पे क्या रखूं कि संख्या 11 से भाग हो जाए। स्टार के स्थान पे क्या रखूं, संख्या 11 से भाग हो जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, ऑड प्लेस का सम। कितने ऑड प्लेस, 6 प्लस 4 प्लस स्टार प्लस 5, और दूसरा कौन बचा, इवन प्लेस का सम, 3 प्लस 7 प्लस 2, है ना। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, इनका डिफरेंस आना चाहिए 0 या 11 के पहाड़े में से। पहले सम करेंगे 6 4 10 15 प्लस स्टार, और माइनस करेंगे तो 12, है ना। अब देखो 0 कैसे आएगा, है ना। यहां कुछ रखूंगा और -12 करूंगा तो 0 बनेंगे, तो 0 तो बनेगा नहीं पहली बात। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, 11, 12 में से कितने में से 12 माइनस करूं कि 11 बने, कितने में से 12 माइनस करूं कि 11 मिले। तो 12 और 11 क्या बना, 23, है ना। मतलब इन दोनों संख्याओं का टोटल क्या आना चाहिए, 23। 15 आपके पास ऑलरेडी है, स्टार की जगह क्या रखा आपने, 8। 23 में से 12 गए, आपका आंसर आया 11। तो आपको स्टार के स्थान पे क्या रखना होगा, 8 रखना होगा। कर लेंगे अब क्वेश्चन आप।
चलो हो जाएगा ना। क्वेश्चन है आपके लिए 540 के सभी गुणनखंड, 540 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है? चौबीस देखे तुम्हारे खातर 9वां क्वेश्चन है ना। आप मतलब नी है प्रैक्टिस ना, तो नी निकाल सकते आप गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं, झूठ काय को बोलना है ना। तो मैं सिखा सकता हूं, आपने कंसेप्ट समझना है। पहले मैं इजी वे में बताऊंगा, आप अगर याद रख लेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बोला गया गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इट मींस आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटे से शुरू करूंगा मैं। कितना आ गया? 27 दून 54, फिर 2 से कितना आ गया? 13 दून 26, 5 दून 10, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 5 15, फिर 3 से 15 दिए 45, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, यही है। अब आपके पास कितने फैक्टर बने? 2 की पावर 2 बना, यही बना, इनटू 3 की पावर 3 बना, और इनटू 5 की पावर 1 बना। तो अब आपको देखो, पहले मैं बता रहा हूं कि कैसे फाइंड करनी है गुणनखंडों की संख्या। 2 की पावर कितनी है? 2, 2 में 1 जोड़ दो 3, गुणा 3 की पावर कितनी है? 3 में 1 जोड़ दो 4, गुणा 5 की पावर कितनी है? 1, 1 जोड़ दो गुणा 2, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फैक्टर की संख्या आ गई 24। 4 दिए 12 दून 24, 540 के 24 फैक्टर बन सकते हैं। समझ गए? क्या समझे? 540 के 24 फैक्टर। देखो जैसे एक फैक्टर 2 हो गया, एक क्या हो गया? 2 गुणा 2 4 हो गया, एक क्या हो गया? 2 3 6 हो गया, और एक हो गया 6 चौक 24 हो गया, है ना। तो ऐसे फैक्टर काउंट कर रहे हैं। अगला देखो 2 और 4 से बन गए, आगे 3 3 9 दूनी 18 हो गया, 18 भी 540 में आएगा, 18 दून 36 भी आएगा, है ना। 36 थी 108 भी आएगा, और 27 दून 54 भी आएगा, और 27 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो ऐसे काउंट करते करते कितने हुए? 24 हुए। तो आपको कैसे फाइंड करना है? देखो 2 के कितने हैं? प्लस 1 कर देंगे, कितना हो गया? 3। अगले 3 के कितने आए? 3, प्लस 1 कर दिया 4। 5 के कितने आए? प्लस 1 कर दिया 2। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ गया 24। तो लिखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है 3600 में सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। 3600 में 3600 के सभी गुणनखंडों की संख्या। कुछ नहीं करना है, 3600 के फैक्टर बनाओ,
कितना आ गया 3600। फैक्टर बना रहा हूं मैं किससे, 2 से 18 दूना 36, 2 से 900, 2 से 450, 2 से कितना 225, फिर 3 से 7 21 5, 3 से 3 दून 6, 3 5 15, 5 से 5, 5 से 1, यही किया था। अब आपको काउंट ही करने थे, 2 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। मैं बोला पावर को ऐड करके लिख देंगे तो 5 गुणा 3 गुणा 3, आपका आंसर कितना आ गया 45 हो जाएगा। कर लेंगे आप। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं, 29 से ही 18/26 में शेष फल क्या होगा। बड़ा मंत्र नहीं मारना, सीधा शेष फल बताना क्या होगा। 29 से ही 18/26 में शेष फल क्या होगा। 18 शेष फल होगा, है ना, क्योंकि देखो ये क्या होता है जिससे भाग करते हैं भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। देखो क्या करेंगे हम, भाजक को मल्टीप्लाई करेंगे भागफल से और शेषफल होगा ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाजक, तो शेषफल क्या आएगा 18। कंफ्यूज करने के लिए बोल रखा था, वैसे इजी था। चलो लिखेंगे अब अगले क्वेश्चन। एक से 200 के बीच कितनी संख्याएं 2 और 3 से भाग होगी। दो और 3 से भाग होगी। कॉपी छोड़ दे, छुट्टी करनी तो छुट्टी करनी करना है, पेज निकाल दे। पेज 4-5 चला रहे तो कोई बात नहीं, कैसे करना है। 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से भाग होती है। देखो 2 और 3 से सारी संख्याएं तो भाग नहीं होगी, दोनों से होनी चाहिए। तो 2 और 3 से क्या भाग होगा, जो 2 और 3 के पहाड़े में आता है, जैसे 6, 2 3 6 दोनों से उड़ेगा। 2 से उड़ाऊंगा 3 आंसर आएगा, 3 से उड़ाऊंगा 2 आंसर आएगा। और 6 के पहाड़े में जो भी संख्या है वो सारी 2 और 3 से उड़ जाएगी, है ना। तो आपने किसका पहाड़ा चेक करना है, 6 का। 6 के पहाड़े में 1 से 200 तक कितनी संख्याएं आती हैं। 200 के बीच बोला है, बीच बोला है तो 199 लास्ट लेंगे आप। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, क्योंकि 6 ही इन दोनों के पहाड़े में आई। कर लेंगे 6 18 1 19 6 18 1,
तो 33 कंप्लीट संख्याएं हैं जो 2 से भी डिवाइड होती हैं और 3 से भी डिवाइड होती है। लिखेंगे अगला। 400 और 600 के बीच 400 से 600 के बीच कितनी संख्याएं 3 व 4 से भाग होंगी? कितनी होंगी? 16। 3 और 4 से 12, 12 सत्ते 84, नहीं 16 नहीं है, हाँ 16 है, 12 सत्ते 84, 12 96, 16। हाँ देखो कैसे करना, क्या करना, 3 व 4 से चेक करो, इनका एलसीएम ही बोलते हैं वैसे तो। कितना आया? 12। मतलब वो संख्या 3 से उड़ेगी और 4 से उड़ेगी जो 12 के पहाड़े में होगी। 3 से भी हो रही है ना 12, 4 से भी हो रही है, तो 12 के पहाड़े में जितनी संख्याएं हैं। देखो तो इसको करने के लिए पहले आप 600 तक चेक करेंगे कितनी उड़ती हैं। तो आप 12 से डिवाइड किया, 12 पंजे 60, 0 अगली उतरी तो 50 संख्याएं हैं। फिर आप क्या करेंगे, 400 तक चेक करेंगे, क्योंकि 400 ये तो टोटल हुई 50, 600 तक जो 12 से उड़ती हैं। पर आपको सारी थोड़ी चाहिए थी, आपको चाहिए थी 400 से आगे वाली। तो 400 तक कितनी डिवाइड होती हैं? तो दोबारा से 12 चेक करेंगे, 12 तिये 36 है ना, कितना रह गया? 40, 12 तिये 36, कितना? 4। अच्छा के बीच है, तो यहां कितना करेंगे? ये 599 है ना, 599 करेंगे तो कितना आ गया? 12 चौक 48 है ना, 11 बचा 119, 12 9 108, ठीक है, कितना? 9 बच गए। कितनी संख्या है? 49। और पहले कितनी है? 12। तो 49 से 12 माइनस कर दो। अच्छा 33 है, 33 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया? 16। क्लियर है? ऐसे करना है क्वेश्चन। कहने तो है आपने कैसे किया है? आपने किया है 400 और 600 के बीच का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस आया 199 का, इसको क्रॉस चेक, मतलब किसके साथ? 12 के साथ। 12 एकम 12, 7 12 छिक 72 है ना। पर इसमें क्या होता है, थोड़ा सा गलती होती है। क्यों गलती होती है? देखो जैसे अगर आपसे पूछा गया वरना 108, जैसे 108 है ना, तो ये 12 का, यहां तो 12 12 का सेट बनाया, 12 12 का सेट बनाया। अगर सपोज कर लो यहां पे 200 होता 8, यहां ऐसे करते आप 200, तो 12 ये 8 80 है ना, और वार्षिक 72 से 60 बचता, शेष 8 बचता। परंतु ये 8 क्या 108 होता ये, तो ये डिवाइड होना था 108 है ना। तो ये इसलिए ये वाला ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये 8 अगली वैल्यू में 108 भी काउंट हो सकता है ना। यहां पे तो पेयर में 8 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इस चक्कर में। क्लियर है इतना? चल
तो ऑलमोस्ट हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट दो तीन कुछ और बातें जो मैं आपको बता देता हूं, है ना। मेरे को वो भी चाहिए जिनका मैथ है, जिन्होंने कर रखा है, आता है, उनको तो बेसिक पता ही होगा। जैसे इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के इस तरफ अगर गुणा है, भाग है, माइनस है, प्लस है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा किसमें बदल जाता है? भाग गुणा में, माइनस प्लस में। जैसे इस तरफ है +4 माइनस एक्स बराबर 3, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप? क्या करना, देखो यही चीज समझनी है आपको। कभी भी आंसर प्लस में चाहिए, है ना। जो वेरिएबल, इसे बोलते हैं वेरिएबल, इसको मैं इस तरफ ले गया तो मैं क्या बोला, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये x किसका हो गया? प्लस का हो गया। और इस तरफ 3 था, ये मैं डिजिट वाली तरफ, वैल्यू वाली साइड ले जाऊंगा, तो 4 यहां प्लस था, दूसरी तरफ गया माइनस हो गया। x का आंसर क्या आया? 1 आया। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए प्लस माइनस कैसे चलते हैं। जैसे मेरे पास है 64 बराबर 8x। अब 8x का मतलब क्या है? इसका मतलब है 8 गुना x। अब x क्या करेगा? इक्वल्स टू के दूसरी तरफ x निकालना है ना आपको। x अकेला किया, 64 इस तरफ था, ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया? डिवाइड। तो बटे में चला जाएगा, तो कितना आ गया? 8 8 64 आ गया। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप माइनस की संख्या, दो माइनस की संख्या जोड़ते हैं तो क्या होगा? जैसे -6 -6, तो ये प्लस हो जाएगा 12, पर सिंबल क्या लगेगा? माइनस का। अगर आपको मैं बोलता हूं -6 + 8, तो आंसर क्या आएगा? तो 2 आएगा। जब प्लस माइनस होगा तो माइनस होता है और चिन्ह बड़ी रकम का लगता है, बड़ी रकम है 8। यही क्वेश्चन ऐसे होता 12 - 24, तो क्या होगा? देखो प्लस और माइनस है, होगा माइनस ही, है ना, पर सिंबल लगेगा किसका? बड़ी टर्म का। क्लियर है? ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है। ठीक है जी। रोहित जी हाजिरी दे दिया करा इन्हें ना, बताओ ना, ठीक है ना, कौन देख रहा है। चलो, और क्या टॉपिक बचता है? और आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म है। कल से करेंगे हम दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर करेंगे हम कौन सा? सिंपल ही सीखना कि जबरदस्त सीखना? लिखो, एक और क्वेश्चन है वो भी लिख लेते हैं। बोले एक विद्यालय में, समझेंगे क्वेश्चन, एक विद्यालय में 54 लाइनें लगी हैं, 54 पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 30 छात्र हैं। अगर एक पंक्ति में 45 छात्र खड़े करने हो तो कितनी पंक्तियां लगेंगी? क्या बोला गया? एक स्कूल है, स्कूल में कितनी 54 पंक्तियां लगती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 30 छात्र खड़े होते हैं। लग गया पता? अब आपको क्या करना है? एक पंक्ति में 45 छात्र खड़े करने हैं, तो कितनी पंक्तियां लगेंगी? पहले स्कूल के स्टूडेंट निकालो कितने। बोला गया कितनी? 54 पंक्तियां है, एक पंक्ति में 30 है, तो हर पंक्ति में 30 हुए, तो स्कूल में कितने बंदे? 54 गुणा 30 बंदे हैं स्कूल में। अब क्या बोला गया है? इतने ही रहेंगे बंदे। अगर मैं प्रत्येक पंक्ति में 45 खड़े करूं,
पंक्तियों की संख्या नहीं है मेरे को पता, तो क्या होगा, x कर दूंगा तो टोटल बंदे निकल आएंगे। टोटल बंदे क्या है, सामने दे रखे हैं, कुछ नहीं करना था, गुणा था तो क्या करना था, 54 इंटू 30/45, 15 तिये 45, 15 दूने 30, 3 18 तिये 54, कहने आंसर 36। इतनी सी बात थी, है ना, ध्यान रखा करा। अगर मैं आपको बोल देता मैंने बोला आपको 6943 इंटू 999 करो, 6943 इंटू 999, यही लिखी दिया, भावनाओं को समझो, है ना। 694 इंटू 999। अब इसको कैसे करेंगे, ऊन लगी पे सिंपल क्या करना था, देखो मैं होता तो मैंने क्या करना था, 694000 माइनस क्या करना था, 694 करना था, आंसर आ जाता। अब ये चीज समझेंगे, मैंने 999 को क्या लिखा, 1000 माइनस 1 और मल्टीप्लाई किया 694 से, 694 गुणा 1000 माइनस वैसे लगाया मैंने 694 कम 694 कर लेंगे, 4 0 3 3 9 6, बोलो हो जाएगा, इजी है ना, पढ़ेंगे तो सब कुछ होगा। चलो तो यहीं पे पहला चैप्टर खत्म करते हैं। अगर आपके पास और क्वेश्चन होंगे जो लगता है नहीं आते हैं, है ना, ये तो बेसिक था, और कल हम करेंगे आपके बीच में, मतलब सेकंड चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ, तो समझ के आइएगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।